दोस्तों, कानून बदलते हैं लेकिन परेशानियां वही पुरानी हैं। कानून बदलने से पहले भी बहुत से पति इस बात से परेशान थे और कानून बदलने के बाद भी बहुत से पति इस बात से परेशान है जहां उनकी पत्नी घर छोड़कर जा चुकी है और जाने के बाद एक जिद पकड़ कर बैठी हुई है कि ना तो तलाक दूंगी और ना ही साथ रहूंगी। और इस जिद और इस सोच के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही सोच, यही मकसद, यही कारण होता है कि कैसे भी करके पति को कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझाए रखना, पति को कैसे भी करके परेशान करना और प्रताड़ना के नाम पर पति से जीवन भर मेंटेनेंस लेते रहना, उससे जीवन भर भरण पोषण और खर्चा लेते रहना। तो दोस्तों, जो पत्नियां इस तरीके की सोच बनाए बैठी हैं कि अपने पति को ना तो तलाक दूंगी ना अपने पति के साथ रहूंगी, वो कहीं ना कहीं इस बात को भूल जाती है कि पति को परेशान करने के चक्कर में वो अपनी जिंदगी के सुनहरे पल और कीमती समय को भी कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा बर्बाद कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके की किसी परेशानी को झेल रहे हैं जहां आपकी पत्नी ना तलाक देने को तैयार है और ना ही आपके साथ रहने को तैयार है, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं या फंस जाते हैं जहां पत्नी ना तलाक दे रही ना पत्नी साथ रहने को तैयार, तो ऐसे में सिचुएशन का क्या है 100% समाधान और कैसे आप इस सिचुएशन से बड़ी आसानी से बाहर भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आप ये समझें कि आपकी पत्नी चाहे कितनी बार भी ये बात कहती रहे कि वो ना तलाक देगी और ना ही साथ रहेगी, आपको बीच में लटका के रखेगी, परेशान करती रहेगी, आपने उसकी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले इस सिचुएशन में हस्बैंड ने ये डिसाइड करना है कि वो खुद क्या चाहता है। हस्बैंड को सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करना है कि वो खुद क्या चाहता है। वो पत्नी के साथ रहना चाहता है या पत्नी से अलग होना चाहता है, डिवोर्स लेना चाहता है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर वो पत्नी है तो उसकी ही मनमर्जी चलेगी, जो वो चाहेगी वही होगा। एक बार वैवाहिक मतभेद से जुड़ा मामला कोर्ट के सामने आ जाता है, कोर्ट के सामने विचाराधीन हो जाता है, तो ये कोर्ट की पावर होती है कि वो फैक्ट्स एंड सिचुएशंस को देखते हुए कोर्ट से ऑर्डर पास करे कि अब ऐसी सिचुएशन में पत्नी अपने पति के साथ रहेगी या पत्नी अपने पति से डिवोर्स लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पत्नी सारी जिंदगी अपने हस्बैंड को बीच में परेशान रखेगी कि ना तो मैं अब साथ रहूंगी ना मैं अलग होंगी, लेकिन जिंदगी भर मेंटेनेंस लेती रहूंगी। एक बार कोर्ट में मामला आ गया तो इसमें कोर्ट डिसाइड करेगी, चाहे पत्नी कितना ही ये कहती रहे कि ना उसे तलाक चाहिए ना साथ रहना। कोर्ट सिचुएशन को देखते हुए डिवोर्स भी ग्रांट कर सकती है पति के फेवर में, या फिर पति के फेवर में इस बात का ऑर्डर भी कर सकती है कि उसकी पत्नी अपने पति के पास आकर उसके साथ रहे। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में दो रास्ते होते हैं, या तो पति अपनी पत्नी के साथ रहेगा या पति अपनी पत्नी से तलाक लेगा, डिवोर्स लेगा और दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगी। अब दोनों पॉइंट्स पर मैं बताने वाला हूं कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे, या पति अगर अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर पति ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, चाहे पत्नी कितना ये कह रही है कि वो ना साथ रहेगी ना तलाक देगी, अगर पति ने ये माइंड मेकअप कर लिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है। देखिए, ऐसे में दो बड़ी चीजें हैं जो पति कर सकता है जिसका बेनिफिट उसे केस में मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले वो अपनी पत्नी को एक लीगल नोटिस भिजवा सकता है। लीगल नोटिस के माध्यम से वो अपनी पत्नी तक अपनी बात पहुंचा सकता है कि उसकी पत्नी उसे बिना किसी जायज वजह, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन और कॉज, उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई है। वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है और उसकी पत्नी इतने निर्धारित समय के अंदर वापस आकर अपने पति के साथ रहे, और अगर वो अपने पति के साथ नहीं रहती तो वो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और कोर्ट में अपनी डिमांड को रखेगा। इस तरीके का लीगल नोटिस हस्बैंड अपनी वाइफ को भिजवा सकता है। इस लीगल नोटिस का फायदा ये होता है कि कोर्ट में केस फाइल करने से पहले भी हस्बैंड चाहे तो एक अटेम्प्ट कर सकता है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ये नहीं चाहते कि मैं एकदम से अपनी पत्नी के ऊपर कोई केस फाइल कर दूं, तो केस फाइल अगर वो नहीं करना चाहता तो ऐसी सिचुएशन में केस फाइल करने से पहले इस लीगल नोटिस को भिजवाया जा सकता है किसी भी एडवोकेट की मदद से। दूसरा स्टेप ये है कि अगर पति चाहे वो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है तो पति कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी
पत्नी के साथ रहने का मुकदमा भी कोर्ट में फाइल कर सकता है। ये मुकदमा लीगल नोटिस देने के बाद भी फाइल हो सकता है, या अगर पति लीगल नोटिस नहीं देना चाहता तो ये मुकदमा डायरेक्ट भी फाइल किया जा सकता है। इस मुकदमे को कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, RCR, जिस मुकदमे की मदद से पति कोर्ट के सामने ये दरखास्त रखता है कि कोर्ट उसकी पत्नी को डायरेक्शन दे कि वो अपने पति के साथ आकर रहे और मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज को निभाए। ऐसी सिचुएशन में अगर कोर्ट पति की बातों से सेटिस्फाई हो जाती है तो भले ही पत्नी कितना ये बात कहती रहे कि वो ना तलाक देगी ना वो साथ रहेगी, कोर्ट इस बात का ऑर्डर पति के हक में सुनाएगी और पत्नी के खिलाफ सुनाएगी कि पत्नी अपने पति के साथ आकर एक वैवाहिक जीवन को बिताए और मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज को परफॉर्म करे। अब दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि अगर पति ये बात डिसाइड करता है कि वो फैक्ट्स एंड सिचुएशन और हालात को देखते हुए अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता और वो डिवोर्स चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। देखिए, अगर पति ये डिसाइड कर लेता है कि वो अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता, वो डिवोर्स चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी भले पत्नी कितना इस बात को कहती रहे कि वो ना तलाक देगी, वो ना साथ रहेगी, उसके ये कहने के बाद भी पति चाहे तो कोर्ट के मदद से, कोर्ट के जरिए अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है, तलाक ले सकता है। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो दोस्तों बने रहो मेरे साथ। अब देखिए, डिवोर्स अगर लेना है तो कोर्ट में डिवोर्स दो तरीके से होता है। पहला तो होता है पति और पत्नी दोनों की रजामंदी से, जहाँ दोनों ही तलाक देने को तैयार हो, वहां कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट पिटीशन फाइल करके आसानी से डिवोर्स हो जाता है। लेकिन जहां ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है जहां पत्नी जिद पकड़ के बैठी है कि ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी, ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट में डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। उसे कहते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स, यानी संघर्ष पूर्वक तलाक। जी हाँ, कंटेस्टेड डिवोर्स की पिटीशन ऐसी सिचुएशंस में फाइल होती है जहां पत्नी सिर्फ ये सोच बनाए बैठी है कि अब तो मैं पति को परेशान करूंगी, ना उसके साथ रहूंगी ना उसे तलाक दूंगी। ऐसी सिचुएशन में कंटेस्टेड डिवोर्स की पिटीशन आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। डिवोर्स के कुछ आधार, कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन ग्राउंड्स के आधार पर, उन ग्राउंड्स के बेसिस पर आप कोर्ट में अपना दावा फाइल कर सकते हैं, डिवोर्स की पिटीशन को फाइल कर सकते हैं और उन आधार के बेसिस पर, उन ग्राउंड्स के बेसिस पर आप कोर्ट से इस बात की गुहार लगा सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जहां अब पति और पत्नी का साथ रहना मुमकिन नहीं है, वहां कोर्ट डिवोर्स की डिक्री पति के हक में ग्रांट कर दे। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स क्या क्या है, कौन कौन से आधार हैं डिवोर्स के, उस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन से डिवोर्स के ग्राउंड होते हैं, किन किन डिवोर्स के ग्राउंड्स पर आप कोर्ट में कंटेस्टेड डिवोर्स की पिटीशन, संघर्ष पूर्वक तलाक की पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ना तलाक दूंगी और ना साथ रहूंगी जैसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो अब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लीगल नोटिस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस और कंटेस्टेड डिवोर्स पिटीशन, ये तीनों इस बात का 100% समाधान है जहां पत्नी ये कहती है कि ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी। क्योंकि जैसे ही आप इन तीनों में से एक भी कदम उठाते हैं तो मामला कोर्ट के सामने विचाराधीन हो जाता है, और जहां मामला कोर्ट के सामने विचाराधीन हो गया वहां पत्नी की इस बात को कि ना मैं तलाक दूंगी ना मैं साथ रहूंगी, कोर्ट इस बात को सिरे से नकार देगी और कोर्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए खुद फैसला सुनाएगी कि ऐसी सिचुएशन में पति के फेवर में ऑर्डर किया जाए या उसे तलाक दिया जाए या उसे साथ रहने की मंजूरी दी जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे और अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।